श्रद्धा देखिए दोस्तों, माई चौथ का जो व्रत है वो मकर संक्रांति के 3 या 4 दिन के बाद जो चौथ आती है, जिसको हम लोग बदी की चौथ बोलते हैं, उस दिन माई चौथ का व्रत किया जाता है दोस्तों। उसके लिए हम लोग को पहले से, अगर हम लोग नुआ कर लें, अपनी मेहंदी में लगा लें, या आपको मेहंदी पूरी लगाने का शौक़ है तो आप पूरे अच्छे से भी मेहंदी लगा ली तो और भी अच्छा है। नहीं तो आप हल्का सा नुआ जरूर कर लेना चाहिए माई चौथ के पहले दिन। और एक होता है दोस्तों तिलकुट, भी आपको पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए, यानी तिल के अंदर गुड़ या चीनी मिलाकर जो भी आपको पसंद है उसको कूट कर आप पहले से रख लीजिए, तो वो आपका तिलकुट तैयार रहेगा। और चौथ वाले दिन नहा धोकर सुबह आप एक पाटे के ऊपर एक जल का लोटा रखिए दोस्तों। रोली और चावल रखना है। एक कटोरी में जो आपने तिलकुट तैयार किया है वो रखते हैं। और अगर आपको कोई कहानी सुनाने आ रहा है तो आप 2 कटोरी में तिलकुट रखेंगे। और जिस प्लेट के अंदर में आपने रोली और चावल रखा हुआ है उसमें आप थोड़ा सा और तिलकुट भोग के हिसाब से भी रखेंगे। हाथ में जो कहानी सुनेंगे तो जो हाथ में तिलकुट लेकर सुनेंगे उसके लिए थोड़ा सा तिलकुट अलग से उस थाली में रख लेंगे। और अगर कोई कहानी सुनाने नहीं आ रहा है आपको, तो फिर आपको एक ही जगह तिलकुट रखना है और उसके ऊपर रुपया भी रखना पड़ता है। फिर उसके बाद जब आप शुरू करेंगे कहानी सुनना, उससे पहले लोटे के ऊपर में एक सुंदर सा सतिया बना देते हैं दोस्तों, जिसको स्वास्तिक बोलते हैं। लोटे के ऊपर 13 टिक्की दे देते हैं और जल के अंदर में थोड़ा सा चावल डाल देते हैं। और जो पाटा होता है उसके ऊपर भी एक सतिया कर देते हैं दोस्तों, उस पर भी चावल चढ़ा देते हैं। उसके बाद हाथ में जो वो प्लेट के अंदर तिलकुट है, वो हाथ में वो तिलकुट लेकर और कहानी सुनते हैं। जो भी माई चौथ की कहानी होती है वो सुनते हैं। और उसके बाद वो हाथ वाला तिलकुट जब माई चौथ की कहानी हो जाती है तो वो सतिये पे चढ़ा देते हैं। और हाथ में चावल लेके दोस्तों विनायक जी की कहानी सुनते हैं। ये बात आप याद रखिएगा दोस्तों कि हाथ में चावल लेके विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। फिर उसके बाद वो चावल भी उसी वहीं पर ही चढ़ा देते हैं। और उसके बाद में जो आपने कटोरी में तिलकुट रखा है उसके ऊपर रुपया रखा है, उसके ऊपर ऐसे इस उंगली से दोस्तों, ये वाली मिडिल फिंगर की बगल में जो उंगली होती है उससे रोली लेकर ऐसे 2 बार रोली का छिटा देते हैं, उसके ऊपर 2 बार चावल छिड़कते हैं हाथ जोड़कर। और आपने जो भी चुनरी ओढ़ रखी है या कोई साड़ी पहन रखी है उसके पल्ले से हाथ को पूरा ढक के और उसके ऊपर 4 बार इस तरह से हाथ फेरते हैं। इसको दोस्तों बाना निकालना बोला जाता है। कहानी सुनने के बाद बाना निकाला जाता है। यदि आपकी सास है तो वो बाना 100% सास को ही दिया जाता है। कई लोग बोलते हैं कि मैम हमारी सास ससुर नहीं है तो क्या हम सास को बाना दे सकते हैं। ससुर हो या न हो, मगर बाना सास को ही दिया जाता है। मगर कोई कारण से यदि आपकी सास भी नहीं है तो आप अपनी जिठानी को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं। ननद छोटी हो या बड़ी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ननद को बाना दे सकते हैं। और वो भी अगर अवेलेबल नहीं है, आप कहीं ऐसे स्टेट में रहते हैं जहाँ पर आपके पास आपका परिवार नहीं रहता है, तो आप कोई मंदिर में दे सकते हैं। या आपके घर के पास कोई सुहागन औरत है, आप उसको भी वो बाना दे सकते हैं अगर वो लेने में इंटरेस्टेड हो तो। इस तरह से ये बाना दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद दिन भर आप चाय और शिकंजी लस्सी जो भी आपका मन हो उस हिसाब से आप पी सकते हैं। कई लोग नहीं पीते हैं, मगर आपसे नहीं रहा जाता है तो आप पी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय शिकंजी लस्सी जूस जो भी आपका मन हो दोस्तों पी सकते हैं। शाम को हम लोग जब चांद निकलता है तो खाना बनाते हैं, पूरा जो रसोई बनाते हैं उसमें लहसुन और प्याज नहीं डालना चाहिए दोस्तों माई चौथ के दिन। फिर चांद निकलने के बाद ऐसे रोली का छिटा देकर उनके ऊपर चावल डालते हैं, तिलकुट डालते हैं, गुड़ डालते हैं। और जो हम लोगों ने सुबह कहानी सुनी थी वो तिलकुट हाथ में लेकर और ऐसे जल ऊपर से ऐसे गिराते जाते हैं तिलकुट के ऊपर, यानी हाथ के ऊपर इस तरह जल गिरना चाहिए कि वो तिलकुट बह जाए और चांद की तरफ देखते हुए और उसका अर्घ दिया जाता है। फिर 4 फेरी मारकर और चांद देवता से प्रार्थना करते हैं कि हे चांद देवता, हमारे बच्चों को निरोगी काया दो, अच्छी माया दो, निरोगी काया दो, अच्छी माया दो, निरोगी काया दो, अच्छी माया दो। और हमारे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। और हमें जैसे आज ये दिन दिखाया है वैसे सबको ये दिन दिखाना भगवान। इस तरह से चांद देवता के आगे बहुत प्रार्थना करके
और फिर नीचे आके भोजन ग्रहण करते हैं दोस्तों। भोजन में आप कुछ भी खा सकते हैं, बस तिलकुट खाना ज़रूरी है। और ऐसा कहते हैं कि इस दिन मूली की सब्जी भी ज़रूर खानी चाहिए। तिलकुट चौथ के दिन बोलते हैं मूली की सब्जी भी ज़रूर खानी चाहिए। तो वो भी आप चाहें तो सूखी गिल्ली जो भी आपको पसंद है वो बनवा सकते हैं। और तिलकुट खाना तो कंपलसरी होता ही है, यानी तिलकुट चौथ है तो हमको चाहे थोड़ा भी हो, आपको नहीं बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, भाता नहीं है, तो आप थोड़ा भी तिलकुट चौथ मुंह लेके मुंह बिठार लीजिए। फिर जो भी आपने भोजन बनवाया है, रसोई बनवाई है, कोई के चूरमा बनता है, कोई के सीरा बनता है, कोई के कुछ बनता है, जो भी आपने रसोई बनवा रखी है आप उसको उसका भोजन कर सकते हैं। और इस तरह से आपका तिलकुट चौथ बहुत ही अच्छे से संपन्न होगा। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा समझाने का तरीका आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये नॉर्मल जो व्रत किया जाता है उसी की जानकारी है, इसमें उज्जवन की जानकारी नहीं है। अगर आपको उज्जवन की जानकारी देखनी है तो मेरा दूसरा वीडियो है उज्जवन के ऊपर बना हुआ, वो आप देख सकते हैं। जय दादी की।